बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम एक ऐसे अहम मौज़े पर बात करने वाले हैं जिसको हम और आप एकदम आम समझ चुके हैं। बहुत लोग तो इससे इतना गाफिल हो चुके हैं कि उनको आज तक ये भी नहीं पता कि ये क्यों हुई थी। हम बात करने वाले हैं करबला की मैदान, करबला की जंग के बारे में, जिनकी उनकी खुद की विरासत थी, लेकिन उन्होंने अपनी नाना की उम्मत के लिए जिन्होंने तख्त को छोड़ दिया, उन मासूमों को बेगुनाह शहीद करने वाले उन काफिरों के बारे में, ऐसी जंग के बारे में जिस जंग में उन सबको बेगुनाह मारा गया। 72 के मुकाबले में 24,000 लश्कर का सामना करने के लिए आए थे जो काफिर। आज हम इस जंग के बारे में बात करने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक तारीख में ऐसी जंग नहीं हुई थी कभी जैसे हमारे नबी के औलादों के साथ हुई है। ऐसी जियादती, ऐसी तानाशाही, इतना जुल्म सितम आज तक किसी पे भी नहीं हुआ था जितना जुल्म हमारे नबी की औलाद पे हुई थी। हमें और आपको अच्छी तरीके से ये पता है कि राजशाही तंत्र में क्या होता है। राजा, जिस देश का राजा होता है, हुकूमत उसी की होती है, और जो रूल, जो तरीका, जो नियम वो बनाता है उसकी प्रजा पे वो लागू होती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में अपनी जाहिरी जिंदगी जी रहे थे तो उन्होंने जो हदीसें, जो कानून, जो नियम बनाए थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जब खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया तो अबू बकर सिद्दीक ने नबी की शरीयत, नबी की कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया। जो भी उन्होंने काम किया नबी की कानून, नबी की शरीयत के मुताबिक ही काम किया। उनके बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत में लाया गया, उन्होंने भी कोई भी शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। जो इस्लाम में कानून था उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कोई काम नहीं किया जो शरीयत में बांधा पड़े या शरीयत को बदलना पड़े। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस में कोई भी बदलाव नहीं किया था। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों में एक ऐसी जंग पैदा हो रही थी जो कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इस जंग को सुलह करने के लिए, इस खूनी जंग को रोकने के लिए उन्होंने अपना खिलाफत को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया था। इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसे ही दे दिया था। फिर जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिलाफत में आए और उनका बेटा यजीद जो था, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वफात का विसाल का टाइम आया, जब उनकी मौत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने 3 लोगों को बुला के एक नसीहत किया था चंद अफराद के साथ कि मेरे मरने के बाद इस खिलाफत पे 3 लोगों से मशवरा करना, और वो तीनों लोग अगर मान गए तो फिर यजीद को तख्त पे बैठाना, और अगर नहीं माने तो यजीद को तख्त पे नहीं बैठाना। और किसी तरीके से यजीद को यह बात पता चल गई कि उसके बाप ने ऐसी ऐसी वसीयत की है। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा और बुलाया, और उसने कहा कि आप मेरी बैत कर लीजिए, मेरे बाबा मर चुके हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो तरीका अबू बकर सिद्दीक के टाइम, जो तरीका हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समय में जो तरीका लगा था खिलाफत कायम करने के लिए, तुम वही तरीका मानो तो मैं तुम्हारी बैत करूंगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी बैत नहीं करूंगा। यजीद को यह बात गवारा नहीं हुई। उसने कुछ चंद अफराद भेज के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता